अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने दो बल्कि तीन खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि कराची में अमन-अमान की सूरत हाल का क्रेडिट किसको जाता है। सलमान हसन एक मारूफ एंकर हैं, दुनिया न्यूज में आजकल होते हैं। उन्होंने एक पोल करवाया है और कुछ दिन पहले चूंकि फरिया इदरीस साहबा ने एक इंटरव्यू किया था खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब का। उसमें मुस्तफा कमाल साहब खुद क्रेडिट ले रहे थे कि जो भी अमन-अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है शहर में, अब वो हमने कराई है, यानी कि वो खुद क्रेडिट ले रहे थे। तो पोल कराया गया है, पोल में किसका नाम आया है और उसके बाद फिर दीगर इदारों की तरफ से क्या चीजें की गई हैं, वो सारी सूरत हाल भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो है वो इमरान रियाज साहब आज अदालत में पेश हुए और उसके बाद फिर हमारे दोस्त हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप देखते रहे मोहम्मद शाकिर अवान साहब, हम टीवी से वाबस्ता हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और बड़ी जबरदस्त और ब्रिलियंट सहाफत करते हैं। उनका एक सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी उन्होंने सवाल किया इमरान रियाज साहब से कि क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो उस पर जो है वो इमरान रियाज साहब ने जो जवाब दिया और खासतौर पर सवाल के ऊपर तनकीद की जा रही है। जबरान नासिर साहब ने भी सवाल उठाया है और शाकिर अवान साहब ने भी इस मामले की वजाहत दी है। अब क्या है वो सारा एंगल आपके सामने रखेंगे और कुछ अपडेट्स और कुछ खबरें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में अमन-अमान की सूरत हाल की। जब बात करें तो आज के रोज यानी कि आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उस वक्त बताया गया कि रवां महीने कराची में जो रिपोर्टेड है 3 अफराद डकैती मुज़ाहमत के ऊपर जाँ भाग हो गए, डकैती मुज़ाहमत के ऊपर। बाकी जो वारदातें हो रही हैं वो अलग हो रही हैं। उसमें जो आज फायरिंग से जाँ भाग हुए हैं उनका नाम जो है नेमत खान है। इसके अलावा डाकुओं की फायरिंग से जो एक शख्स जमाली पुल के ऊपर जाँ भाग हो गए थे, उनका नाम सुहेब है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड जो है 12 नवंबर को जाँ भाग हुए, जिनको भी डाकू ने फायरिंग करके जख्मी किया, उसके बाद फिर वो जान से चले गए। इसके अलावा जो जख्मियों की सूरत हाल है रवामा, वो इससे कई गुना ज्यादा है और उसके बाद फिर लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, मोबाइल फोन और दीगर चीजें जो है उससे भी कराची वाले महरूम हो जाते हैं रोजाना की तादाद में। और अमन-अमान की सूरत हाल जिस तरह पहले थी, जिस तरह जो चीजें होती हैं कि रोजाना लोग लाशें गिनते थे कि आज कितनी टारगेट किलिंग हुई है, आज कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, वो सारी चीजें जो वो हम रिपोर्ट करते थे। लेकिन अब सूरत हाल यूं है कुछ कि पुलिस दावा करती है, हमारी निगरान हुकूमत दावा करती है और मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ एंगल्स से दावा किया जाता है, लेकिन अमन-अमान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो बढ़ रहे हैं वो सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। मुस्तफा कमाल साहब का एक इंटरव्यू जो बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए फरिया इदरीस साहब ने जो इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कहा देखिए जी अमन-अमान की सूरत हाल जो है हमने बेहतर करवाई, यानी कि अनीस कैम खानी साहब ने, और उन्होंने बेहतर करवाई। उस पर लोगों ने बड़े सवाल उठाए कि देखें जी आप जो है वो तकरीबन 2013 में शहर छोड़ के चले गए थे और ऑपरेशन जो है कराची में तकरीबन 2013 के लगभग शुरू हुआ और उसके बाद फिर तवील अरसे तक ऑपरेशन चलता रहा। पुलिस और रेंजर्स या दीगर जो हमारे इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उन्होंने भी जान पर खेला और जानों की कुर्बानियां भी पेश की, शहरी भी जान से गए, आवाम भी मारी गई दहशत गर्दों के हाथों। लेकिन यह कि अमन-अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। आप 2013 में गए और 2016 में जब वापस आए तो उस वक्त कदरे सूरत हाल पहले की निस्बत बेहतर थी। लेकिन यह है कि आपने जो है वो क्रेडिट लिया, जिसमें वो कहते हैं जी किसी इदारे को नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने जो सवाल किया कि नवाज शरीफ ने ऑपरेशन करवाया था। नवाज शरीफ ने जो है वो 2-3 बार जितना भी, यानी कि ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनकी 2013 से 2018 के दरमियान, तो उस वक्त भी जो ऑपरेशन किया गया वो नून लीग के दौर में हुआ और गवर्नर हाउस में बैठ के जो है वो ये फैसला किया गया कि हमने कराची में ऑपरेशन करना है। जो भी आप नाम ले लें ऑपरेशन का, उन्होंने फैसला किया था। और उसके बाद फिर अब आप कहते हैं कि आपने अमन-अमान कायम कराया, तो उस पर चूंकि बहस लंबी चल गई है और बहस छिड़ी हुई है, तो सलमान हसन साहब ने जो है वो एक पोल करवाया, जिसमें उन्होंने कहा जी कराची में अमन लाने का क्रेडिट किसको जाता है। सलमान साहब कहते हैं, तो उसमें लोगों ने वोटिंग की और तकरीबन 5,841 वोट इस वक्त तक जो है वो लोगों ने वो अपनी राय का इजहार किया है, जिसमें नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। उसमें 13% लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, उन्होंने 13% लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया। अल्ताफ हुसैन साहब का जो है वो 17% लोगों ने वोट दिया। मुस्तफा कमाल प्लस अनीस कैम खानी का जब नाम आता है तो यहाँ पर जो है वो 56% लोगों ने, 56% लोगों ने वोट दिया कि जो कराची में अमन-अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल साहब उसका क्रेडिट जाना चाहिए इनको।
और 14% बताया गया है कि पाक फौज को इसका क्रेडिट जाता है। तो ये उनके पोल के ऊपर लोगों ने राय दी और इजहार किया। बाकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और आवाम भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसको कराची में और या सिंध के शहरी इलाकों में जो भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का जो एक फैसला था उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई और उसके बाद फिर आज अगर बेहतर है सूरत हाल तो वो किसकी वजह से अवाम बेहतर जो है वो इसको जज करने वाले मॉनिटर करने वाले हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो सूरत हाल है वो है सहाफ़ी इमरान रियाज साहब के हवाले से। इमरान रियाज साहब को आपको पता है कि चंद ही वो लोग हैं पाकिस्तान में सहाफ़ी जिनको लोग ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ जो एंकर्स, सहाफ़ी, रिपोर्टर्स या जो भी फील्ड में काम करने वाले हैं उनको इस तरह की पजीराई अवाम में नहीं मिलती जिस तरह इमरान रियाज साहब को मिली है। इमरान रियाज साहब चाहे वो मीडिया में थे, प्राइम टाइम शो करते थे, सोशल मीडिया पे आए या उसके बाद फिर जब उनके ऊपर केसेस बनाए गए फिर लापता हुए, तो आपने खुद देखा होगा कि उनकी जब खबर होती थी तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी बड़ी शख्सियत को उस तरह की कवरेज मिलती हो, लोग उनसे कंसर्न हों या लोग उनसे उनके बारे में जानना चाहते हों, चाहे पाकिस्तान से हों या पाकिस्तान से बाहर से हों या उसके बाद फिर या चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों, प्राइवेट इदारे हों, लेकिन लोग जो है वो उस बारे में बड़ी जांच रखना चाहते थे, बड़ी कोशिश होती थी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वो जिस तरह बाजियाबी होकर वापस आए तो उसके बाद अब तक लोगों की ये कोशिश है कि वो वीडियोस बनाएं, लोगों को अवेयरनेस है, जो भी बात करते थे वो बात करनी चाहिए उनको। तो आज जब वो सवाल किया हमारे दोस्त शाकिर रहमान साहब ने, क्योंकि जैसे ही वो सवाल वायरल हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है वो तनकीद की उसके ऊपर, सवाल करने वाले के ऊपर, जिसमें जिब्रान नासिर साहब हमारे सीनियर वकील हैं, आप जानते हैं कि क्योंकि वो इस मामले में बड़े कंसर्न रहते हैं कि इस नोयत की सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, अपनी राय का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाया उस पर। उन्होंने कहा कि सवाल से आखिर क्या मुराद है? क्या सवाल करने वाला ये पूछना चाहता है कि क्या तुम्हें अब पता चल गया है कि इस मुल्क में आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं और तुम्हारी जान, माल, खानदान और हकूक महफूज नहीं और तुम्हारा मुकद्दर इस डर में जीना है कि अगर इंसाफ की बात करोगे तो या गायब हो जाओगे या मारे जाओगे क्योंकि तुम एक शहरी नहीं बल्कि एक गुलाम हो। ये जिब्रान नासिर साहब ने उस सवाल के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन दिया है और रद्द-ए-अमल दिया है। आप खुद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमारी जैसे बात भी हुई, ट्वीट भी हमने किए और शाकिर रहमान साहब ने वजाहती एक वीडियो भी बनाई। वो कहते हैं जी मेरा मकसद क्या था। एक तो पहली बात तो ये है कि एक सहाफ़ी जो फील्ड वर्कर होता है वो सवाल अगर मीठे मीठे सवाल करेगा या जिसने जवाब देना है उसकी मर्जी से मुतालिक सवाल करेगा, यानी कि वो जो जवाब जिस अंदाज का देना चाहता है उस किस्म का सवाल करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा पैदा होगा या वो जो आवाम जानना चाहती है, सुनना चाहती है, वो ज्यादा जो है वो बेहतर होगा। तो सहाफ़ी ऐसा सवाल करेगा तो फिर आगे जो जवाब आएगा वो पब्लिक इंटरेस्ट का होगा। सहाफ़ी का काम है इस नौयत के सवाल करना। जिब्रान नासिर साहब की जो बात है वो उससे कतई नजर मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जो एक जवाब है, जवाब का जो तरीका है, सवाल करने का जो तरीका है, अगर मैं कोई जहरीला सवाल करूंगा तो मुझे तवक्को होगी कि जो आवाम जानना चाहती है या जो उस पर चीज पे असरअंदाज हो सकती है, तो जिब्रान नासिर साहब मुझे वैसे ही जवाब देंगे। इसी तरह दूसरे लोग भी इसी तरह जवाब देंगे, चाहे पॉलिटिशियन से वास्ता हो, पुलिस से हो या हमारे लोगों से, जिस तरह हमारा रोज अब सहाफियों का काम होता है। तो बार उन्होंने वजाहत की कि अगर कोई एंकर सवाल करता है, टॉक शोज में बैठ के अपनी अदालत लगाई जाती है, तो वो जिस किस्म के भी सवाल करे तो लोग उन पे तो कोई तनकीद नहीं करते। मैंने तो एक जेन्युइन सवाल किया था जिसमें मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? तो उन्होंने कहा देखिए मैं खुदा को हासिर नाज़र जान के कहता हूँ मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ और कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि मुल्क और कौम या रियासत के खिलाफ तो हमने जाना भी नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसी बात की है। तो बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर ये सवाल करने वाले शाकिर रहमान साहब अगर ये सवाल ना करते तो यकीनन ये जवाब भी जो है इमरान रियाज साहब का नहीं आता। तो सवाल ऐसा किया तभी तो ऐसा जवाब आया। तो ये लोग इस किस्म की चीज जानना चाहते हैं। तो जो पब्लिक सेंटीमेंट होता है, एक रिपोर्टर, फील्ड का जो रिपोर्टर होता है वो समझता है पब्लिक सेंटीमेंट को, इसलिए वो इस किस्म के सवाल करता है ताकि जवाब जो आएगा वो पब्लिक सेंटीमेंट के आइन मुताबिक होगा। तो ये जो है वो उनका भी मकसद था और मेरी भी जो वजाहत है वो यही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चाहे कोई और भी मामला हो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।